वेलकम बैक टू अवर बिगिनर फ्रेंडली सी प्रोग्रामिंग सीरीज। इस लेसन में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे टूल हैं जो हमें स्ट्रिंग्स के साथ काम करने में आसानी देते हैं, जैसे उन्हें ज्वाइन करना, किसी करेक्टर या वर्ड को ढूंढना या स्ट्रिंग का हिस्सा कॉपी करना। ये बिल्ट इन फंक्शंस हमें मैनुअली हर काम करने की जो है मेहनत से बचाते हैं और इजीली हम उन्हें यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस्ड स्ट्रिंग फंक्शंस कवर करेंगे, जैसे किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम एक स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को जो है फाइंड करते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर हम दूसरी सब स्ट्रिंग को कैसे ढूंढेंगे, और स्ट्रिंग का कोई पार्ट हम कॉपी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हर फंक्शन को जो है हम एक सिंपल और आसान एग्जांपल के ज़रिए लाइन बाय लाइन हर कोड को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस देखे थे, तो कोई मसला नहीं है, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है। ये हमारे पास सिंटैक्स है। इसमें क्या होता है, ये डेस्टिनेशन और सोर्स जो है, इस डेस्टिनेशन वो स्ट्रिंग है जिसमें आप दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, और सोर्स जो है वो स्ट्रिंग है जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आता है सिंटैक्स। अब हम अपना प्रोग्राम रन करके अगर इसके लिए देखें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए, और एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे स्ट्रिंग डॉट एच के नाम से, जिसमें हम अपना स्ट्रिंग जो है हम इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना फंक्शन को इंट मेन से, हमारे फंक्शन स्टार्ट होता है रीड होना, इंट मेन लिखेंगे। देन हम क्या करते हैं, दो जो है हम स्ट्रिंग्स ले रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड करा रहे हैं दो स्ट्रिंग्स को। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर हम हेलो लिखते हैं, दूसरे में हम वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, किस तरह से, अब ये स्ट्रिंग 1 है हमारे पास, जिसमें है जो है ये हम 50 कैरेक्टर्स तक स्पेस दिए हमने, और हेलो से जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया, और स्ट्रिंग 2 को जो है हमने वर्ड से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो है हमारे पास स्ट्रिंग 1 को हमें स्ट्रिंग 2 के एंड पे जो है एंड पे क्या करना है, ऐड कराना है। ठीक है, तो कमेंट में लिख देती हूँ। ठीक है, यही हमने यहाँ पे सिंटैक्स देखा था। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रिंटफ, अब यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करेगा, और अब उसमें क्या होगा, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। रन करके देखते हैं। लुक, यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया, परसेंट एस इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को की डेटा टाइप क्या ली हुई है, स्ट्रिंग ली हुई है, और क्या करना है, हमें स्ट्रिंग 1 के अंदर ही जो है वो क्या कराना है, स्ट्रिंग 2 को भी प्रिंट कराना है, मतलब वो एट वर्ल्ड भी उसके साथ ही एंड पे उसके प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे वही प्रिंट होके आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम सेकंड हमारे पास फंक्शन क्या था, कि किस तरह से हम जो है अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है हमारे पास
स्ट्रिंग कैरेक्टर, वो भी हम देख लेते हैं। इस सब को हम क्या करते हैं, अपना कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अपना सिंटैक्स लिखते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर का। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर में वो स्ट्रिंग जिसमें आप कैरेक्टर ढूंढना चाहते हैं वो स्ट्रिंग में लिखते हैं, और कैरेक्टर में वो लिखते हैं वो कैरेक्टर जो आप फाइंड करना चाहते हैं। स्ट्रिंग में जिसमें आप कैरेक्टर ढूंढना चाहते हैं, और कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो आप फाइंड करना चाहते हैं। अब इसका अगर हम प्रोग्राम लिखें तो इसमें भी क्या करेंगे, हम दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे, एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी और एक स्ट्रिंग डॉट एच। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अपना फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हम एक जो है स्ट्रिंग लिखते हैं प्रोग्रामिंग, और उसके बाद हम उसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें अगर फॉर एग्जांपल जी फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रिंग कैरेक्टर लिखना है, हमें कैरेक्टर हम इस तरह से लिखना है जी। यहाँ पे क्या था हमारे पास, सिंटैक्स में हमें वही कैरेक्टर लिखना है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग का नाम लिखा, जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग हमने str के नाम से बनाई प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हमने लिखा। इस प्रोग्रामिंग के अंदर से हमें क्या करना है, जी फाइंड करना है, हमने इसको लिख दिया। अब हम प्रिंट कराएंगे, अगर जो है हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं यहाँ पे। अब अगर जी मिल गया तो क्या करेगा वो, इसके अंदर स्टोर करा देगा, मेन एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और अगर जो है फॉर एग्जांपल नहीं होता तो क्या करेगा वो, करेक्टर नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अपना फंक्शन मेन फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, रन करेंगे। जी फाउंड एट पोजीशन 3, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 2, इस तरह से हमारा जो है वो ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा होता है, ये वाला। इसके बाद हमारे पास तीसरा फंक्शन आता है, किस तरह से हम जो है सब स्ट्रिंग के अंदर हम एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को जो है वो लोकेट कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। हमारे पास सिंटैक्स होता है सब स्ट्रिंग का इस तरह से, इसे भी कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रिंग के अंदर हमें किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग को ढूंढना है तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जिसमें आप सब स्ट्रिंग ढूंढना चाहते हैं, और सब स्ट्रिंग वो होता है वो स्ट्रिंग जो आप फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके लिए भी एक जो है प्रोग्राम लिखें, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम दो लाइब्रेरीज हमेशा ही इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, वो ये हैं। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे जो है हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग को हमने इनिशियलाइज कर दिया, लर्निंग सी प्रोग्रामिंग इज फन लिख दिया, और इसमें क्या किया, स्ट्रिंग को लर्निंग सी प्रोग्रामिंग फन से इनिशियलाइज किया है, और कैरेक्टर रिजल्ट इक्वल टू हमने ये लिख दिया, ठीक है।
और अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर फाइंड करना है हमें, अगर सब स्ट्रिंग जो है हमें प्रोग्रामिंग फाइंड करना है, ठीक है, फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर हमें सी प्रोग्रामिंग को फाइंड करना है अगर फॉर एग्जांपल, तो क्या करें, अगर सब आगे लगाएंगे हम इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो है हमारे पास इस सब स्ट्रिंग मिल गई तो रिजल्ट में उसका एड्रेस आ जाएगा, और अगर नहीं मिली तो क्या करेगा वो, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड लिख दे, ठीक है। और फिर हम, ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या किया, कैरेक्टर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया, लर्निंग सी प्रोग्रामिंग इज फन, और हमें यहाँ पे क्या किया, सी प्रोग्रामिंग हमें फाइंड करना है इसके अंदर, अगर जो है सी प्रोग्रामिंग उसके अंदर होगा तो क्या करेगा, सब स्ट्रिंग फाउंड उसका रिजल्ट, उसका एड्रेस लिख देगा कि कहाँ पे उसको वो फाइंड किया उसने, अगर नहीं मिलेगा तो वो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। लुक यहाँ पे सब स्ट्रिंग फाउंड और सी प्रोग्रामिंग इस फन के अंदर वो स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है, इसने प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास फोर्थ फंक्शन होता है, स्ट्रिंग को किस तरह से हम सेफली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है, इसका सिंटैक्स देखते हैं हम, इसको पहले कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सिंटैक्स देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी में आता है हमारे पास एक डेस्टिनेशन और सोर्स, इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग कॉपी लिखेंगे, डेस्टिनेशन लिखेंगे और सोर्स लिखेंगे। डेस्टिनेशन में वो स्ट्रिंग जिसमें आप डेटा कॉपी करना चाहते हैं, और सोर्स में जो है वो स्ट्रिंग जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं डेस्टिनेशन के अंदर, सही है। और एन जो है हमारे पास होता है कि कितने कैरेक्टर्स हमें कॉपी करना है, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया सिंटेक्स। अब इसमें देखते हैं हम अपना प्रोग्राम किस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, stdio.h और string.h। उसके बाद हम एक कैरेक्टर सोर्स के नाम से बनाते हैं और उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते हैं। इनिशियलाइज करा देते हैं, सोर्स को जो है हमने हेलो वर्ल्ड से इनिशियलाइज करा दिया, और उसके बाद हम कैरेक्टर डेस्टिनेशन लिखेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है हम डेटा को कॉपी करेंगे। कैरेक्टर डेस्टिनेशन 20 जो है हम उसके अंदर, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स उसके अंदर हमें स्टोर कराने हो अगर, अब हम अपना फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन में क्या होगा, स्ट्रिंग कॉपी, डेस्टिनेशन सोर्स, और उसके अंदर हमें 5 कैरेक्टर्स अगर स्टोर कराने हैं, हमने यही देखा था ना, एन का मतलब था यहाँ पे। एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग कॉपी डेस्टिन, अब स्ट्रिंग कॉपी क्या करेगा, फंक्शन सोर्स से पहले 5 कैरेक्टर्स को डेस्टिनेशन में कॉपी करेगा, उसके बाद हम लिखेंगे डेस्टिनेशन 5 जो है हम मैन्युअली नल टर्मिनेट करते हैं ताकि जो है स्ट्रिंग प्रॉपर्ली जो है एंड हो जाए, किस तरह से वो भी देख लेते हैं।
और इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे अपनी कॉपीड स्ट्रिंग को। कॉपीड स्ट्रिंग जो है परसेंट एस लगाएंगे क्योंकि हमें स्ट्रिंग जो है हमें कॉपी करनी है, और डेस्टिनेशन हमने क्या किया हुआ है को एड्रेस बता देंगे क्योंकि हमें डेस्टिनेशन के अंदर ही प्रिंट करानी है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कैरेक्टर सोर्स इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड कर दिया, सोर्स को हेलो वर्ल्ड से इनिशियलाइज किया। कैरेक्टर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसके अंदर जो है हम डेटा को कॉपी करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी और डेस्टिनेशन सोर्स 5 लिख दिया हमने। सिर्फ 5 कैरेक्टर्स को वो कॉपी कर रहा है, यानी कि 5 कैरेक्टर्स को डेस्टिनेशन में कॉपी करेगा। और हम मैन्युअली जो है नल टर्मिनेट करते हैं ताकि जो है स्ट्रिंग प्रॉपरली एंड हो जाए। और फिर हम जो है क्या करा रहे हैं, डेस्टिनेशन को प्रिंट करेगा जब जो अब हेलो, हेलो सिर्फ जो है ना शायद प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने 5 कैरेक्टर्स दिए हैं उसे। लुक, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखें, अगर हमें ज़्यादा कैरेक्टर्स भी प्रिंट कराने हो, ठीक है, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखें आयशा रिजवान, और यहाँ पे हम इसको कर दें फॉर एग्जांपल 11 कैरेक्टर्स, यहाँ पे भी। हाँ, इधर भी हम क्या करते हैं 11 लिख देंगे। एंड देन जो है हम इसको अगर प्रिंट करें तो लुक आयशा रिजवान जो है वो 15 कर दो इसको। तो पूरा आयशा रिजवान वो प्रिंट होके आ गया। इस तरह से जो है हमने चारों जो है फंक्शंस अपने देख लिए। हमने सीखा स्ट्रिंग को जो है हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं, और स्ट्रिंग को सेफली कॉपी कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर हम आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।